भगवान, चलते चलते बहुत दूर निकल आई हूँ, लेकिन कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता, भूख से चला नहीं जाता है, चक्कर आता है। जिसके दरवाजे जाती हूँ तो मुझे पागल समझकर भगा देता है। मेरा जी तो चाहता है ये जालिम दुनिया छोड़कर उस भगवान की दुनिया में सुकून मिलेगा, तो मेरी जान क्यों नहीं ले लेता। हाँ, इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में जाके झुके संसार, जाके झुके संसार। या भगवान, घर द्वार सब छूटा, परिवार सब टूटा, जालिम जमाने ने सब कुछ मेरा छीना। घर द्वार सब छूटा, परिवार सब टूटा, जालिम जमाने ने सब कुछ मेरा छीना। अहवान की दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में जाके झुके संसार, जाके झुके। आज मेरी क्या हालत हो गई। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन उस जालिम ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। पुलिस का भी सहारा लिया था, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। जी करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊं कि जहां पे मुझे मेरी जान की और मेरी बच्ची की याद रहे। आज मैं इस चंदनपुर गांव को छोड़कर के बहुत दूर चला जाऊंगा। लगता है कि इस गांव में अब हमारा गुजारा नहीं होने वाला। और चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब, चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, चल कहीं और जाकर बसे। बसे हम नसीब, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात होती जरा सी तो सह लेते हम, बात होती जरा सी तो सह लेते हम। बात है और कुछ जो गवारा नहीं, चल कहीं और। मैं इस गांव को छोड़कर के बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां पे मुझे मेरी खोई हुई जमीन जायदाद की याद। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं। रास्ते में कोई औरत बेहोश पड़ी हुई है और इसके पास में कोई बच्चा भी पड़ा हुआ है। चल करके देखता हूं ये बेटा है या बेटी है। बड़ी खूबसूरत बच्ची है, ना जाने इसकी माँ को क्या हो गया है जो आज यहाँ पे बेहोश हमें लगता है पड़ी हुई है।
लगता है भगवान ने मेरे खाने का बंदोबस्त कर दिया। अब मैं इस बच्ची को ले जाऊंगा और ले जाकर के मुन्नी बाई के कोठे पे बेच दूंगा। जो भी मुझे पैसा मिलेगा उन पैसों से मैं अपने लिए राशन और कपड़े खरीद लूंगा। चलता हूँ, वरना कहीं इसकी माँ अगर होश में आ गई तो मुझे बच्ची ले जाने नहीं देगी। छोड़कर कहां चली गई? इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। इस दुनिया में मैंने बहुत दुख उठाया है, मैं और दुख नहीं सह सकती। हाय बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए जिंदगी में। कोई साथ देता न इस बेबसी में, कोई साथ देता। तो लो नहीं जाती। मेरा नाम मुन्नी बाई है, ये मुन्नी बाई का कोठा है। ये अक्सर लोग यहाँ आया जा करती हैं मुद्रा सुनने के लिए, लेकिन आज पता नहीं मेरा भड़ुआ कहाँ गया है। अरे भड़ुए, तुमसे कुछ मंगाई थी? ना कुछ जाने पान कहाँ मंगाई रहा हूँ? पान मंगाई थी। अच्छा अच्छा, और गुमटी बंद करके चले गए, गुमटी बंद करके चले गए। खाऊंगी क्या? तम्बाकू खाओ, तम्बाकू खाओ। तुमसे बहुत मैं परेशान हो गई। तुम इतने बढ़िया वही चंपा बाई रहा, वही हमारे पर मरी जाती रहा। अब पता नहीं का तुम्हारे हम चक्कर में पड़े हैं और का। देखो महफिल लगी है, बढ़िया मुजरा सुनाओ, दाम पैदा करो। ठीक है, लाओ। हो मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। क्या बात, इस बच्चे को मुजरा सुनाने के लिए आए हो? नहीं, मैं इस बच्चे को लेकर के मुजरा देखने के लिए ही आया हूँ, बल्कि जो बच्चा मेरी गोद में है ये बेटा नहीं, ये बेटी है। मैं इसका सौदा करने के लिए आया हूँ। तुम देख लो, अगर तुम्हें जो पसंद हो तो बोलो इसके कितने दाम मिलेंगे। अरे लौटिया भी अच्छा ही आए हैं तो देख लियो। चलो देखो पहले। लौटिया तो बाजी बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छे दाम किसी दिन मिलेंगे। चलो बोलो कितने पैसे लेगा? अगर तुमको लड़की बेचना है हाँ भैया बताओ कितने पैसे मिलेंगे? 3000 मिलेंगे। भैया कम है, अरे चलो कोई बात नहीं, 4000। सोच लो भैया, बेटी का सौदा कर रहा हूँ। अरे
5,000 ले लेना। कम है भैया। अरे 6,000। चलो ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। आप मुझे रुपया दे दीजिए और मैं बदले में आपको ये बच्ची दे देता हूँ। भाई जी लीजिए। अगर नहीं बेचना है तो कोई बात नहीं, जा सकते हो यहाँ से। नहीं बेच रहा है, ना जाने क्यों इस बच्ची को जैसे मैंने सीने से लगाया तो मुझे कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा है। आज मेरे पास मजबूरी है, अगर इसका सौदा नहीं करूंगा तो मैं भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाऊंगा। लीजिए 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 देखो बता, पूरे दाम है तुम्हारे, देखो गिन लो। पूरे हैं भैया, पूरे दाम है। और हाथ जोड़ करके कि आपसे निवेदन करता हूँ, हो सके तो इस बच्ची के पैरों में घुंघरू नहीं बंधाना, हो सके तो सब मुजरा नहीं करवाना, हो सकता है मैं किसी दिन अपनी अमानत वापस लेने के लिए आ जाऊं। ठीक है, तुम्हारे कहने से इसके पैरों में घुंघरू नहीं बंधाऊंगी, नहीं तो इससे मुजरा कराऊंगी। अरे बहुत सा काम कोठे पे है। ठीक है, अच्छा भाई जी है, लेकिन ये तो चला गया, नाम तो इसका नाम तो पता नहीं गया, क्या नाम है इसका? लौड़िया था भाई, खूब चांदी तना तना याद है। तो इसे आज से इसे चांद के नाम से पुकारूंगी। बात भाई जी बहुत बढ़िया, चांद के नाम से पुकारे जाएंगे क्योंकि चांद की तरह दमक रहे हैं, चलो कोठे वाला नाम होना चाहिए। ठीक है, चलो दूध की व्यवस्था करो चल के। कौन हाँ? कौन ये दूध लाएगा? लौड़िया ले दूध गरम करो, चलो पैसे लो और दूध लेके आओ, बहुत जल्दी गर्म करो। चलो आओ। चलो यह बला हम बहुत आज मुझे मालूम हो गया कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा सकती है। अरे मैंने अपने पापी पेट के लिए एक मासूम बच्ची का सौदा कर दिया, ना जाने किस डाली का फूल है वो। अरे जिस वक्त उसकी माँ होश में आएगी मुझे कितनी बड़ी बद्दुआ देगी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर मैं इसका सौदा नहीं करता तो शायद मैं भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाता। चलता हूँ सेठ मनोहर लाल की दुकान पे, ये जो मुझे पैसा मिला है इन पैसों से मैं अपने लिए कुछ राशन खरीद लूंगा और कुछ कपड़े खरीद लूंगा। चलता हूँ, चल कल कर राशन और कपड़ा खरीद लेता हूँ। कहाँ घूम रहा है रे? क्या है तेरे पास? बोला इसकी पैसा तेरे पास? किसके यहाँ चोरी किया है? चोरी नहीं किया साहब, हमारी मजदूरी का पैसा बाकी था, हमारा पैसा। मजदूरी का पैसा? इतनी रात में साले पैसा लेने के लिए तूने चोरी किया है? रहजनी किया है? सब चोरी नहीं, हमारा मजदूरी का पैसा हमको लाओ। बताओ, सही बताओ, कहीं को पकड़ा बेचो, कहीं को पकड़ा बेचा? साले उल्लू के बच्चे रात में ये मजदूरी का पैसा लेकर के घूम रहा है। एक बार तो कान खोल कर। आज के बाद कहीं रात में टहलते हुए नजर आ गए, चौकी में जो नीम का पेड़ है उल्टा उल्टा लटका के 35 लठियां मारूंगा। दिमाग ठंडा हो जाएगा। कौन सारा मुर्गा हाथ लगा है? जी साहब, खर्चा चलेगा, चलो इतने में खर्चा चल जाएगा। तूफान, हमारी बहन अनीता ने उस रास्ते को अपना लिया है जिस रास्ते पे हमारी बदनामी के अलावा कुछ। जीजा जी तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है।
अपनी बहन का रिश्ता जिस दरवाजे लेकर के जाएंगे वो लोग तुम्हारे चेहरे पर तूफान, हमारी इस बदनामी से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय तरीका नहीं है? उपाय तो हमारे पास है, अगर हमारी बात का जीजा जी बुरा न मानो तो। तुम्हारी बात का हम बुरा कैसे मान सकते तूफान? तो हम वो तरकीब बताएंगे जिससे तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। वो कैसे? मानो तो हम तरकीब बोलो बोलो, कोई बात नहीं, तुम भी अगर बताओ। तेरे पास भी कोई तरकीब है? तरकीब तो है, मानो हो। जल्दी बोलो जल्दी। देखो, हम तो कहते रहन हाँ। वह लौंडा के संग चंदनवा के संग हम बिटिया की शादी कर कैसा साला नहीं ना पतहिला लगाई रहा, पाए पूजे भैया। जीजा जी, अगर हमारी बात का तुम बुरा न मानो तो तुम अनीता की शादी हमारे साथ तूफान, कुछ तुम्हें होश और खबर है क्या अपने मुख से बोल रहे हो? तो फिर चंदन संग भी आओ कोई हो जाए तो तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। ये एक साला तुच्छ इंसान, उसको अपना बहनोई बनाओ। तूफान, समझने की कोशिश करो जीजा जी, जब तुम अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर दोगे, साल 2 साल के हम 10-20 साल उसको हवेली के बाहर ही नहीं निकालेंगे। बाहर निकालेंगे जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे तब रियासत के लोग देखेंगे तो यही कहेंगे ये परिवार तूफान सिंह का है। हाँ ये बात है तूफान सिंह, तो ये हमें रिश्ता तुम्हारा मंजूर है? क्यों नहीं होगा रे? बदनामी से बचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। तूफान, अगर ये बात है तो मिलाओ रिश्तेदारी का। जीजा जी, अगर तुम अपनी बहन का रिश्ता हमारे साथ करने के लिए तैयार हो तो आज तूफान सिंह वादा करता है, जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां पर तूफान सिंह अपना तूफान, सबसे पहले मुझे ये बताओ वो साला किसका छोकरा है और क्या नाम है साले छोकरा? जीजा जी, फूल बाग बस्ती में कोई अवधू किसान रहता है और दुआ ये उसी का छोकरा है, इसका नाम चंदन है। तूफान, वाकई में तुम्हारी बात सुनने के बाद में हमारे दिल के अंदर तूफान सा खड़ा हो गया है और मैं उस तूफान का नाम जानना चाहता इससे हूँ। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। कहो जीजा जी। और दिल में मेरे आवाज सुन रहा एक उलझन का दिल में मेरे उठ रहा उलझन का तूफान। और चलो हमारे अरे साथ में और लुत्फ चलो हमारे अरे साथ में और लुत्फ
हमारा लड़का शंकर भैया खेत की तरफ गया है। खेतों की तरफ गया है। लौंडे को लौंडे को सिटिया बात बनाया है साले कुत्ता। लौंडे को जवान कर दिया और किसी की बहू बेटियों के साथ में साले। नहीं ठाकुर साहब, हमारा बेटा तूने ऐसा अपने बेटे को गलत परवरिश दिया है, गलत शिक्षा दिया है। आज उसकी सजा मैं साले तुझे देता हूँ। मारो साले उल्लू के पट्टे। तूफान जीजा सामने नजर डालो, ये कोई लौंडा झोपड़ी की तरफ भागता हुआ झोपड़ी की तरफ। इससे पहले हम लोगों को देख ले। चलो छिपा। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज के दिन पता नहीं किस संतानी ने मेरे पिता को दुनिया से मिटा दिया। कहाँ है वो कातिल? मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और कर्म तुझे नहीं, ओ बाजी कर्म तुझे आई नहीं। वो बाजी और क्या ठीक है। अरे दास बनी और यही है चंदा। चंदा। जीजा जी तूफान अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, अब पहाड़ वहां भाई ऊँट खाते। हम बता रहे हैं ऊंट आया है पहाड़ के नीचे और तुम बताओ तो पहाड़ आएगा ऊंट के नीचे। तूफान जीजा अब होंगे एक तीर से दो शिकार। यही बात है, कहे तो फिर दू सिंहार बना दो। और वाह, अरे कब मौत लिखी हमारे हाथ ने कहा उरे समय आओ। जीजा जी कहते हैं एक तीर से दो शिकार और तुम दो सिंहार तोड़ी रहे हो। अब है कहराई चली जाएगी तुम्हारी। तूफान जीजा अब ये अपने बाप के कत्ल जिवेना में जाएगा जेल। एक तो कैसे? हमारा बदला पूरा हो जाएगा और दूसरा मादर चौथ अपने बाप के कत्ल के लिए मैं। वो कैसे जीजा जी? अब तुम एक काम करो, हमारा फोन लो। उरे! अब साला ये भी सोचेगा, चिल्लाएगा और दिल में सोचेगा कि बड़े लोगों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब साला औकात भूल गया कुत्ता। ढेर लगाई दे भैया मोबाइल खा रहे। आवाज नहीं निकलना चाहिए साले की। हाँ। हेलो, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं ठाकुर संग्राम सिंह बोल रहा हूँ, रियासत चंदनपुर से। हमारी रियासत चंदनपुर में खून हो गया है, खून अवधू किसान का हुआ है। अरे कातिल तो साला कत्ल करके भाग जाना चाह रहा था। मौके से हम और हमारा साला और हमारा हरियन नौकर आ गए और साले को हमने दबोच लिया। बहुत साले को हमने मारा पीटा। पूछताछ करने पर उसने नाम अपना चंदन बताया है। देखो जो हमारा फर्ज था वो हमने अदा कर दिया, आपको सूचना खबर कर दिया। आप जल्दी से आओ और आकर अपने मुलजिम को संभालो। अच्छा, नमस्कार। जमींदार साहब, कहाँ मुझे कहाँ बॉडी? ये रही वो बॉडी और ये रहा वो।
हरामजादे, तूने इसका खून किया है? कौन है ये तेरा? ये मेरे पिताजी साहब। तेरा पिता है ये? हमारे के पेंशन इनका खून हो जाए। कौन हो जा चुका था कमीने? बॉडी को सील करो, पोस्टमार्टम के लिए चीफ हाउस ले जाओ। उठाओ से। हरामजादे, तूने नई परंपरा चालू किया है। कमीने, मेरे जैसा कोई जग में कर। जा चुका था। आपको गलतफहमी हो रही है। हमें गलतफहमी हुई है। ये इल्जाम मेरे सर पे झूठा लगाया जा रहा है साहब। झूठा लगाया जा रहा है। ऐ भी झूठा, हाय मेरे शरीर लगा। तूने अपने पिता का खून किया है, फिर भी कहता है कि मैं निर्दोष हूं। यू आर अ टेररिस्ट। अभी पता चलेगा जब सारे चौकी में तुझे बंद करूंगा। जब तेरे ऊपर पता चलेगा तब तू बताएगा कि तूने अपने पिता का खून किया है। निर्दोष है तू, लेकिन तो सारे इंस्पेक्टर साहब, जमींदार साहब, एक काम और करना, इस मुकदमे की बहुत जल्द चार्जशीट बना के अदालत भेजो। अदालत से इस साले को उम्र कैद की सजा या सजा मौत का हुक्म दिलाओ। अगर तुमने ऐसा करके दिखा दिया तो हम तुम्हें 2 लाख रुपया और देंगे। तो जमींदार साहब, मैं इसके ऊपर इतने केस रख दूंगा, यह सारा ताउमर जेल के अंदर सड़ जाएगा। इसकी जमानत कभी नहीं। ऐसा ही होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, जीजा जी, साला अच्छे मौके पे चंदन ही आएगा। अबे साला लाकअप जाएगा, लाकअप से जेल जाएगा। जेल जाएगा। उसके बाद सोचेगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा, रोएगा और हम लोगों की दुश्मनी को बार बार याद करेगा। तूफान, चलो यार स्नान करते हैं, उसके बाद में अपनी फैक्ट्री की तरफ घूमने चल।